हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स को देखने वाले हैं कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। मॉर्निंग थॉट्स देखेंगे हम, ठीक है? तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस जरूर कीजिएगा, एक्सचेंज जरूर कीजिएगा। बाकी कॉमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को, ठीक है? पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। एक ही नंबर है जो मैंने बोला, जो स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए और पॉजिटिव हो जाइए। फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। जैसे भी आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज कनेक्ट हो पाए आप कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स को लेकर फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं, के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए। ओके, यहां पर है होल्डिंग ऑन, यहां पर है वीकनेस, यहां पर है टॉक्सिसिटी, यहां पर है फाइनल डेस्टिनेशन, यहां पर है फॉर्चुनेट, प्रीशियस एंड कम्युनिकेशन, रीयूनियन, वाओ, मिसट्रस्ट। ओके, यहां पर है अट्रैक्शन एंड बॉटम ऑफ डेक है क्रॉस रोड। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। थोड़ा सा मैं कैमरे को सेट कर लेती हूँ ताकि और अच्छे से आपको कार्ड्स दिखें। ओके, तो मुझे जो एनर्जी यहाँ पर गाइस देखने को मिल रही है, जोडिक साइंस ऑब्वियसली बात है टैरोट से बताऊंगी, ठीक है? इसमें क्योंकि ये जो कार्ड्स है जो आपको दिख रहे हैं, ये ऑरिकल कार्ड्स हैं, इसमें जोडिक साइंस नहीं दिखते हैं, तो टैरोट से बताए जाएंगे जब मैं क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है, आपके पार्टनर ना कहीं स्टक दिख रहे हैं। अब कहाँ स्टक है? आपको सोच रहे हैं, आप में स्टक हैं, आपकी थॉट्स में स्टक हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सपेक्टेशंस लगा के रखी थी कि आप उनको चेस करोगे, आप उनके पीछे भागोगे, आप और ये भाव खाएंगे। और आप, क्योंकि जो आज तक होता रहा इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में, कि आप इनको चेस करते रहे, हमेशा आप इनके पीछे भागते रहे और ये आपसे दूर भागते थे, या फिर कह सकते हैं ये आप इनको मनाते थे और ये रूठे रहते थे, ये भाव खाते थे। जैसे कि मानो कि आपने जैसे हर चीज का ठेका ले रखा हो, यानी कि इनको मनाने का, हर चीज का आपने ही सोचा हो, आपने ही करना है ना। अब क्या है कि यहाँ पर इनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीजें हो नहीं रही है। यानी कि अगर इन्होंने सोचा था कि ये आपको अपने पीछे भगाएंगे, या फिर ये कुछ ऐसी चीजें कर रहे थे या इवन कर रहे हैं। टॉक्सिसिटी का कार्ड है यहाँ पर, माइंड गेम्स खेलना, यहाँ पर चालाकी करना, जैसे आपको जेलसी फील कराना, या फिर आपको ऐसा दिखाना कि ये तो अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इनकी लाइफ में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप इनसे दूर भी हो तो इनको फर्क नहीं पड़ता। या फिर कहीं ना कहीं यस, क्योंकि देखो आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिख रहा है ना कि ये इनको अच्छा लगता था आपको अपने पीछे भगाना, या आपको आपका परेशान होना, इनको लेकर परेशान होना, इनको लेकर इनके पीछे आगे पीछे लगे रहना, इनको अच्छा लग रहा था।
या लगता था, क्योंकि आप दोनों के कनेक्शन में, रिश्ते में यही हुआ है। इन्होंने हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको हमेशा अपने पीछे भगाया है, या फिर कह सकते हैं अपना भाव खाया है। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। माइंड गेम्स खेले आपके साथ, मैनिपुलेट किया है, झूठ बोला है, और बात बात में आपको हर्ट किया है, एक्शंस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, क्योंकि एक टॉक्सिक कनेक्शन बना दिया था। लिटरली आप इतना टेंशन में रहे हो ना इस कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर, राइट? रहे हो ना, बहुत परेशान रहे हो, दिख रही है आपकी एनर्जी। इनके पीछे भागते भागते, इनको समझाते समझाते, इनको अंडरस्टैंड करते करते, इनको प्यार दिखाते दिखाते, इनके लिए सब कुछ करते करते, बट आप मतलब समझ रहे हो, एक बंदा या एक बंदी सामने वाला, यानी कि आपकी एनर्जी में बता रही हूँ कि बहुत चीज कर रहा है, बहुत मना रहा है या मना रही है, उसके आगे पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है, और दूसरा भाव खा रहा है। ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है कि आप ही का रिश्ता थोड़ी है, आप ही थोड़ी इस रिश्ते के लिए परेशान हुए जा रहे हो, मरे जा रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, आप ही कर रहे हो, सब चीज आप ही आज तक करते हुए आए हो। तो बेसिकली यहां पर रिश्ता सिर्फ एक का नहीं है, रिश्ता दोनों का है। ऐसा नहीं होता कि एक ही मनाता रहे, एक ही करता रहे। ठीक है, जिसकी गलती है वो उस चीज को एक्सेप्ट करके वो मनाए, और दूसरा ठीक है मान जाए थोड़ी देर बाद ना, या थोड़ी दिनों बाद, पर ऐसा थोड़ी कि भाव खर कर ही बैठा है, हर बार एक ही मनाएगा, गलती हो ना हो, क्योंकि वो चीजें दिख रही है। बेसिकली आपके पार्टनर का मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब इनको ना, ये बहुत ज्यादा डाउट में थे, क्रॉस रोड में थे, और यहां पर मुझे इनकी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स चलती हुई दिख रही है। अब इनकी लाइफ में क्या हुआ है ना, इनकी लाइफ में सब कुछ पलट चुका है। यानी कि अगर देखा जाए तो इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। अगर ये सोच रहे थे कि कोई बात नहीं, इनको तो बहुत बहुत प्यार मिल जाएगा, या फिर ये बहुत खुश रहेंगे, किसी और के साथ रहेंगे, या फिर जो भी इनकी थॉट्स थे ना कि ये रह लेंगे आपके बिना, या फिर आप जैसे तो पता नहीं कितने मिल जाएंगे, या जो भी इनके थॉट्स थे, बेसिकली ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा हो नहीं रहा है। आपके पार्टनर को कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा है या मिल रही है, क्योंकि ये ढूंढ रहा है, ये कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, ये लोगों से कनेक्ट भी हो रहे हैं। आपको साफ साफ बता दूं कि हाँ, ये बातें भी कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट भी हो रहे हैं, पर आप जैसा कोई नहीं हो सकता। आपकी जो जगह है ना इनके दिल में, या फिर मानो ना मानो, क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ रवैया रखा है, बिहेवियर रखा है, या जैसा ये आपके साथ करते हुए आए हैं कि आप इन्हें चेज करो, और आप वो सब चीजें करते भी थे, जैसा ये कहते थे या जैसा ये करवाते थे आपसे ना, वो सब चीजें आप करते थे, बट ये कहीं और भी यही सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यही सब करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अगर ये और भी रिलेशनशिप बना रहे हैं या और लोगों को डेट कर रहे हैं, जो कि हाँ आपको बुरा लगेगा, बट मेरा यहाँ पर काम है सच्चाई दिखाना, आपको सच बताना, ठीक है? तो ये कर रहे हैं, कोई ना कोई इनकी लाइफ में जरूर है, ठीक है? और मैं एक बात बता दूं कि है तो सही, पर स्टेबिलिटी नहीं है। यानी कि वहां पर इनकी लाइफ में कोई आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। क्योंकि अगर ये सोच रहे हैं कि आपकी तरह कोई भी इनको चेज करता रहे, इनके आगे पीछे भागता रहे या भागती रहे, तो ऐसा नहीं। सॉरी बॉस, ये रॉन्ग है यहाँ पर कि हर कोई आपके जैसा नहीं हो सकता। आपने तो सच्चे दिल से प्यार किया था, तब आप रिश्ते को खोना नहीं चाहते थे, राइट? आप रिश्ते को तोड़ना नहीं चाह रहे थे, आप रिश्ते को निभाना चाहते थे हर दिल से। तो आप कर रहे थे, इनके अकॉर्डिंग चीजों को कर रहे थे, जो ये कह रहे थे तो कर रहे थे, क्योंकि आपने सच्चे दिल से प्यार किया है, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता। तो अभी इनके ना, मतलब ऐसा दिख रहा है, अगर किसी के साथ इवन रिलेशनशिप में भी है ना, रिलेशनशिप टिक रहे हैं ना, चीजें टिक रही हैं, सब हाथ से निकलने जा रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। इवन अगर ये करियर वगैरह में भी देख रहे हैं या इन चीजों को भी लेकर, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है? पता है, अभी ऐसा दिख रहा है कि अब ये लौटना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि अब ये सोच रहे हैं कि ये चिराग लेके भी जाएंगे ना, एक अगर कहते हैं ना, एक लालटेन लेके भी जाएंगे, पूरी जगह ढूंढ भी लेंगे, पूरी दुनिया घूम लेंगे, पर आप जैसा कोई नहीं हो सकता। आप बेस्ट थे,
और ये चीज इनको अंदर से रियलाइज हो रही है और रियलाइज करवा रही है। जिस तरीके से आपने इन्हें प्यार किया, आप इनकी बात सुन लेते थे, मान लेते थे, या फिर जो ये मैनिपुलेट करते थे तो आप हो भी जाते थे, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हो। आपने प्यार किया, आप दिमाग का यूज नहीं करते थे फिर इनके साथ। ऐसा नहीं कि आपके पास दिमाग नहीं है कि कोई भी आपको मैनिपुलेट करके चले जाए, नहीं, आप इनके साथ दिमाग का यूज इसलिए नहीं करते थे क्योंकि प्यार, जहां पर प्यार होता है ना वहां पर दिमाग का यूज नहीं किया जाता है। तो वही है, आपका प्यार हमेशा सच्चा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपका प्यार इतना सच्चा रहा है कि आज कहीं ना कहीं आपका प्यार ही इनको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आपने क्या किया है, आप कितने ट्रस्टवर्दी थे, लॉयल थे, कितने अच्छे थे, कितना कुछ करते थे। मतलब ये सोचने के लिए मजबूर है आपके पार्टनर, समझ रहे हो। तो बेसिकली यहां पर ऐसा फील हो रहा है ना, अब इनको फील हो रहा है कि आप जब थे ना इनकी लाइफ में, सब चीजें इतनी स्मूथली थी, सब चीजें इतनी अच्छी थी, सब चीजें हाँ इनके हिसाब से होती थी, जैसे ये चाहते थे। मतलब एक परफेक्ट लाइफ होती है ना, वो थी। बट वही है ना, इंसान को हर चीज में कमी ही दिखती है। इनको आप में कमी दिख रही थी हर चीज में। मतलब अगर लाइफ अच्छी चल रही है तो वो भी ऐसा लगेगा कि यार ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं था। बट अब जब लाइफ पलट चुकी है, खराब हो चुकी है, लाइफ में जब प्रॉब्लम्स चल रही है, अब पता चल रहा है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या खोया। समझ रहे हो, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं। ये आप पे ब्लेम करते रहे या फिर आप पे शक करते रहे कि ये इससे बात करती है, उससे बात करती है, करता है, कहीं इसके साथ अफेयर तो नहीं, उसके साथ अफेयर तो नहीं। फालतू के शक आप पे किए हैं, ब्लेम आपको किया है और गलत अपना रहे हैं, गलत अपना रहे हैं। अपना फ्लर्ट करना, अपना किसी और से कनेक्ट हो जाना, या अपना किया है। वही है ना, जो कहते हैं ना, जो इंसान जैसा होता है सामने वाले को भी वैसा ही सोचता है। ठीक है, उसको अपना खुद है। अगर जो चोर होगा ना, उसके मन में यही डाउट रहेगा कि यार ये चोर खुद तो चोर है कि मेरी चोरी ना कर दे, ये भी चोर है, शायद इसने चोर लिया। समझ रहे हो, क्योंकि खुद वही है तो दूसरे को भी तो वही देखेगा ना, वो उसी नजरिए से। तो वही दिख रहा है, खुद तो हमेशा आपको चीट किया, झूठ बोला और किसी ना किसी से फ्लर्ट करते रहे आपके रहते रहते, या कोई ना कोई इनकी लाइफ में रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ब्लेम आपको किया है। ठीक है, तो अभी ऐसा दिख रहा है कि अब ये ना कहीं डर रहे हैं, आपको खोने से डर रहे हैं, आप किसी और के ना हो जाए ये सोचकर भी डर रहे हैं। इनको डर लग रहा है कि आपको कैसे जाने दे। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब, क्योंकि ये समझ तो रहे हैं कि आप जब तक इनकी लाइफ में थे, या फिर अगर इन्होंने ऑन ऑफ करा है, बहुत ऑन ऑफ भी किया है, आपसे बात करके, आपके होने से इनकी लाइफ में ना कहीं पॉजिटिविटी जरूर आती थी, पॉजिटिव जरूर देखने को मिलता था। अगर ये आपसे अच्छे से, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही बुरा बिहेव किया हो, हमेशा ही आपको हर्ट किया हो, अच्छा बिहेवियर भी रखा है। ठीक है, एक बार अच्छा कनेक्शन भी आप लोगों ने बिताया है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनको फील हो रहा है कि आपके होने से, जब तक आप थे, या आपके होने से ये बहुत लकी थे। पता नहीं इनका लक इनहेंस हो जा रहा था या चीजें हो जाती थी, ये भी सोचने पर मजबूर है कि आप इनकी लाइफ में थे ना, ये लकीस्ट पर्सन थे। क्योंकि जिस तरीके से आप इनकी केयर करते थे, जिस तरीके से आप इनको समझते थे, और यस, आप इनका बहुत ख्याल रखा है, आपने बहुत प्यार दिया है, इनकी छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखा है आपने ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके होने से ये ब्लेस्ड थे, और ये अब ये फील कर रहे हैं। आपके रहते रहते नहीं किया फील, पर अब फील हो रहा है, क्योंकि आपसे दूरी बनाकर या डिस्टेंस क्रिएट कर कर जो भी है, अब इनको फील हो रहा है कि ये ब्लेस्ड थे, आपके होने से ही ये ब्लेस्ड थे, आप ब्लेसिंग्स के रूप में थे इनकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं देखो, यहां पर ऐसा मैं देखने को मुझे मिल रहा है कि अब इनको आपकी जरूरत है, ये आपसे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आपसे वो बात करना इनको याद आ रहा है, जब आप दोनों चैट्स करते थे, बात करते थे, या फिर घंटों घंटों एक दूसरे से ना कम्युनिकेशन करके, अपनी बातें शेयर करके, प्यार करके, मतलब वो सब इनको याद आ रही है। आपकी वॉइस को ये कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, आपके साथ चैट को ये कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, आपको ये बहुत मिस कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हो रहे हैं। ठीक है, ये अट्रैक्टेड भी हो रहे हैं, अट्रैक्शन पहले भी था इनको आपकी तरफ ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मुझे यहां पर दिख रहा है।
पहले भी था, और वो बस एक अट्रैक्शन था। यहाँ पर ये प्यार को लेकर, आपको लेकर सीरियस नहीं थे इन स्टार्टिंग वे। यस, ये सीरियस नहीं थे, ठीक है। अगर ये आपको चेस करते थे, ये आपके आगे पीछे शुरू में लगे रहते थे, या बहुत कुछ आपके लिए फील करते थे, तो वो बस एक अट्रैक्शन था। आपको पाना चाहते थे, मे बी आपके साथ इंटिमेट होना चाहते थे। उसके बाद इनका जैसे मानो अट्रैक्शन खत्म हो गया था, या फिर आपसे दूरी बना ली थी इन्होंने, या फिर ऐसी मैं एनर्जी देख रही हूं। बट अब कहीं ना कहीं इनको ना फिर से आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, बट एज अ सीरियस नोट, ठीक है। उस समय तो बस अट्रैक्शन था, ये आपके लिए सीरियस नहीं थे, बट अब अट्रैक्शन हो रहा है तो ये सीरियस हो रहा है आपको लेकर, ठीक है। मैं ये एनर्जी भी देख रही हूं, जहां पर चाहे आप कुछ कहो ना कहो, जहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि फाइनल डेस्टिनेशन का कार्ड है। ये कहीं भी घूम ले, कहीं भी चले जाए, इवन आप भी इनसे मूव ऑन करने की कोशिश करो, आप भी इनसे दूर जाने की कोशिश करो, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है। आपसे पहले भी कोई नहीं था, आपके बाद भी कोई नहीं हो सकता है, और वैसे ही जैसा आप इनके लिए फील करते हो, नहीं कर पा रहे हो ना आप भी मूव ऑन, कर पा रहे हो क्या? नहीं हो पा रहा है ना। आप बहुत कोशिश कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं सोच कर बैठे हो कि ठीक है मुझे नहीं जाना है, ये इंसान गलत है, इसने मेरे साथ गलत किया, मैं मूव ऑन कर जाऊंगी, कर जाऊंगा, या बहुत कुछ सोच रहे हो, पर नहीं हो पा रहा है ना। स्ट्रक फील करते हो ना। समटाइम्स ऐसा लगता है कि मैं स्ट्रांग तो हो रही हूँ, सेल्फ लव भी कर रही हूँ या कर रहा हूं, बट मैं इसको भूल नहीं पा रहा हूं या भूल नहीं पा रही हूँ। फिर भी आपके माइंड में रहते हैं ना, फिर भी आपको ऐसा लगता है ना कि यार काश आ जाए तो कितना अच्छा हो, दिल के एक कोने से भले ही लगता है ना। तो कहीं ना कहीं यही सेम एनर्जी, यही सेम फीलिंग उनकी भी है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, ठीक है, इसीलिए यहां पर ये चीजें हो रही हैं। और रीयूनियन यस डेफिनेटली होगा, एक न्यू स्टार्टिंग होगी, क्योंकि आपके सामने साफ साफ यहां पर रीयूनियन का कार्ड आया है, ठीक है। तो देखते हैं अब क्लैरिफाई करके और भी एनर्जीज मिलेगी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, होल्डिंग ऑन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? होल्डिंग ऑन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। देखो, नाइट ऑफ सोर्ड्स, अब ये इतना ज्यादा इनको क्रेविंग हो रही है आपकी जरूरत है। हाँ, छोटी छोटी चीजों में ये आपको मिस कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों में आपके बारे में ये सोच रहे हैं, हर चीज में आप इनके थॉट्स में चल रहे हो, हर चीज में ये आपको हर चीजों से कंपेयर कर रहे हैं। और इच्छा क्या हो रही है ना, जल्दी से आपकी तरफ एक्शन लेकर कम्युनिकेट करें, और नहीं रहा जा रहा है, ठीक है, इनसे नहीं रहा जा रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, ठीक है, इनकी फैमिली हो सकती है, या फिर कोई रोमांटिकली हो सकती है, कोई ना कोई तो थर्ड पार्टी है फॉर श्योर। फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, कोई भी। तो बेसिकली थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दूरियां भी आई हैं, या एक दूरी का कारण थर्ड पार्टी बना है या बनी है, ठीक है। बट कुछ भी हो जाए, मैंने कहा ना, द लवर्स का कार्ड है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो, ठीक है, एक दूसरे के, कुछ लोग सोलमेट्स हो सकते हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है, प्यार दोनों ही एक दूसरे से करते हो, ठीक है। भले ही ये बहुत ज्यादा ईगो दिखाते हुए आए हैं, बहुत ज्यादा यस घमंड दिखाते हुए आए हैं, पर अकेले पड़ गए। ईगो भी ना इंसान का एक टाइम तक ही रहता है, जब कुछ होता है तभी तो ईगो दिखाते हैं। जब आप इनको चेस करते थे, आगे पीछे भागते थे ना, तभी ईगो दिखाते थे ये, तभी इनको ऐसा लगता था कि जो है बस यही है। पर अब नहीं लगता, क्योंकि अब ये ईगो टूट चुका है, कोई इनका ईगो नहीं देख रहा, कोई इनको वैल्यू नहीं कर रहा, कोई इनको पूछ नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ पर ईगो टूट चुका है, ठीक है। यहाँ पर बस क्या रह गया है? प्यार। और किसके लिए? आपके लिए। क्या रह गया है? फीलिंग्स, इमोशंस। अब वो दिल से सोच रहे हैं, ठीक है, अब उनको खुद आपकी जरूरत है। अब यहाँ पर आपको इनकी जरूरत हो ना हो, पर इनको तो ऐसा लग रहा है कि इनको आपकी जरूरत है, ठीक है। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पर दिख रही है। वीकनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में वीकनेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, मन ही नहीं लग रहा है। अगर ये बहुत मटेरियलिस्टिक थे, पैसों को वैल्यू करते थे, पैसा पैसा बहुत था, पर अब पैसा भी हो तो भी मन नहीं लग रहा है। वैसे तो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस को लेकर भी प्रॉब्लम चल ही रही है इनकी लाइफ में, बट स्टिल फिर भी मन नहीं लग रहा है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये
आपका दिल दुखा के, आपको बिट्रेल करके तो गए हैं, चीट किया है किसी थर्ड पार्टी को लेकर, किसी चीज को लेकर चीट तो किया है, बट यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब आप इनकी वीकनेस हो, ठीक है। ये लौटना चाहते हैं पर आपको सोचने का मौका चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या करूं, मौका दूं ना दूं, क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि ये ना आपकी कमजोरी है और ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये आपको मना लेंगे, ठीक है। गलत किया था, गलत किया है, बट हाँ इनको ऐसा लगता है कि ये आपको मना लेंगे। थोड़ा सा हिम्मत दिखानी है, थोड़ा सा आपको मनाना है, आपके आगे पीछे दौड़ेंगे, भागेंगे, चेस करेंगे, ठीक है, पर मना लेंगे, इनको ये भी लगता है, ठीक है। क्योंकि ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, नहीं रह पा रहे, नहीं रहा जा रहा है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी यहां पर दिख रही है गाइस। टॉक्सिसिटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टॉक्सिसिटी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 4 ऑफ कप्स के कार्ड से कि डेफिनेटली यस, यहाँ पर जो मैं एनर्जी देखने को मिल रही है कि अब ये रिग्रेट कर रहे हैं आपको, जो भी इन्होंने टॉक्सिक कनेक्शन, टॉक्सिसिटी फील कराई, टॉक्सिक बन गए थे, आप पे ब्लेम कर रहे थे, आपको गलत तरीके से बिहेव कर रहे थे, या फिर आपके साथ गलत किया किसी भी वे में, ठीक है, चाहे एक्शन के थ्रू, चाहे वर्ड्स के थ्रू, कैसे भी, जो भी गलत किया था ना, माइंड गेम्स खेले, मैनिपुलेट रहे। अब इनको यहां पर ना अफसोस हो रहा है, अब इनको गिल्ट फील हो रहा है, अब इनको रिग्रेट फील हो रहा है कि यार ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्यों किया, अब मैं कैसे उसके पास जाऊं, उसको कैसे फेस करूं। क्योंकि देखो अब इनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना तो है, पर अब इनको ऐसा लग रहा है मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि अब इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत अकेले हो चुके हैं ये, और आप ही के साथ ये जीना चाहते हैं, आप ही के साथ ये रहना चाहते हैं, आप ही के साथ अपनी लाइफ को, जितनी भी लाइफ है उसको स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ। पर क्या करें, क्या करें क्या ना करें, ये भी माइंड में चल रहा है कि क्या करूं, अब कैसे उसको फेस करूं, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, बहुत चीजें माइंड में चल रही है। फाइनल डेस्टिनेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहां पर? मतलब रिग्रेट कर रहे हैं बेसिकली, आपको खुद से दूर करके अच्छा नहीं लग रहा है इन्हें, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में फाइनल डेस्टिनेशन का कार्ड क्यों है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, सारे ही जोडिक साइंस का इसी यहाँ पर निकल गए हैं, ठीक है। ऑल गुड जोडिक साइंस ये रीडिंग है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये भागकर आपकी तरफ आना चाहते हैं और आएंगे भी। आप ये गार्ड बात लो कि हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ा लेट आए, कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्दी आ जाए, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे बहुत जल्दी दिखा रहा है, पर एक्शन सबको मिलेगा। क्योंकि आप देखोगे भागता हुआ घोड़ा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक्शन आपको, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस का व्यूअर जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, हर किसी का रियूनियन तो तय है। अब वो बात आप पर है कि ये आएंगे, माफी भी मांगेंगे और बैगर की तरह ना हाथ भी जोड़ेंगे आपके सामने रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए। अब आपके ऊपर है कि आपको ये रिश्ता रखना है नहीं रखना है, ठीक है, वो तो आपकी कंप्लीटली चॉइस है। बट हाँ ये आएंगे और मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे दिल से, पूरे डेडिकेशन के साथ अगर ये चीजों को निभाएंगे ना, आप माफ भी कर दोगे, क्योंकि आप दोनों एक डेस्टाइन पार्टनर हो, ठीक है। आप दोनों का मिलना तय है, आप दोनों की डेस्टिनेशन ना, भले ही आप कुछ लोगों से कनेक्ट हो जाओ फिर भी आप इनके पास आओगे लौटकर, भले ये कितने लोगों से कनेक्ट हो जाए ये फिर भी लौटकर आपके पास आएंगे। यानी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने वाले हो ही हो, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मन नहीं लग रहा है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है। हाँ ध्यान है पैसों में आज भी, पर मन नहीं है, दिल नहीं लग रहा है। दिल तो आपके ऊपर ही लग रहा है, आपके बारे में ही सोच रहा है, तो ये एनर्जी दिख रही है। फॉर्चुनेट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? पता नहीं क्यों दिख रहा है कि ये रात दिन बस आपकी बातें करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, बस आप ही के बारे में। सुबह उठते ही ऐसा दिख रहा है कि अगर ये चाय कॉफी कुछ भी लेते हैं ना, तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि फोन में ना बस घंटे आपकी फोटो देखते हैं, डेफिनेटली इनके फोन में आपकी फोटो है, या फिर कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड देखते हैं, दिख रहा है यहाँ पर। बस अब इस तरीके से पागल हो गए ना, बस आप ही को लेकर सोच रहे हैं। इनका प्यार ना आपको लेकर बढ़ चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको अपनी किस्मत मानते हैं, ठीक है, और आपके होने से ही इनकी किस्मत अच्छी भी है, ये भी ये मानते हैं।
फॉर्चुनेट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर पॉप आउट हुआ है 4 ऑफ सोर्ड्स। मन नहीं लग रहा है इनका। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत इंजॉय कर रहे हैं, ये बहुत खुश हैं, नहीं, आप देख लो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत एंजाइटी हो रही है और अफसोस हो रहा है, हाय ये मैंने क्या कर दिया, क्यों अपनी ही किस्मत को लात मार दी। इनको ये लग रहा है क्योंकि आप इनकी किस्मत हो, आपके होने से इनकी किस्मत अच्छी है, तो इनको अब फील हो रहा है कि मतलब अफसोस करते हुए नहीं करता इंसान, सर में हाथ रखे अरे यार ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, एक अफसोस मनाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके होने से खुशियां ही खुशियां थी, अब क्या है, गम ही गम है लाइफ में, दुख ही दुख है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी करने जा रहे हैं, कुछ भी करते हैं, सब खराब हो जाता है, सब गलत हो जाता है। तो लाइफ में बहुत दिक्कत ये फेस कर रहे हैं और ये फील भी कर रहे हैं कि क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। प्रीशियस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहां पर है द वर्ल्ड। मैंने कहा ना, आप ये कहीं भी चले जाएं पर किसी से भी कनेक्ट हो जाए, किसी के बारे में भी सोचे, पर आपके लिए जो फीलिंग्स है, आपके लिए जो प्यार है, या आपके लिए आप जैसे हो ना वैसा कोई भी नहीं हो सकता। ये खुद को बदलना चाहते हैं, ये अपने अंदर कमियां देख रहे हैं, अपनी गलतियों को नोटिस कर रहे हैं। जो इंसान कभी भी अपनी गलतियों को नहीं देखता था या देखती थी, सामने वाले को गलत दिखाता था या दिखाती थी, यानी कि आपको गलत ठहराया है ना इन्होंने, हमेशा आपको गलत ठहराया है, आपके अंदर कमियां देखी हैं, आपके अंदर गलतियां देखी है, पर अब ये बस आपके बारे में सोच रहे हैं, अब ये बस आपके लिए जीना चाहते हैं, बस आपके लिए करना चाहते हैं, बस आपको प्यार देना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। कम्युनिकेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कम्युनिकेशन का कार्ड क्यों है? 2 ऑफ वंस। तो ये बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं आपसे बात करने की, ठीक है, बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। जैसे आपका ध्यान होता है ना फोन पर कि कहीं इनका कॉल मैसेज या फिर कुछ आया तो नहीं, तो वैसे ही इनका ध्यान रहता है, ये भी फोन देख रहे हैं कि आपका कॉल मैसेज या फिर कुछ आपकी तरफ से तो नहीं आया, क्योंकि वो आपसे ज्यादा तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए। ठीक है, हाँ वो ज्यादा तड़प रहे हैं, उनको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज्यादा आपसे क्रेविंग हो रही है बात करने की। ठीक है, वो बात करना चाहते हैं। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी तो वेट कर रहे हैं कि शायद आपकी तरफ से कुछ ना कुछ इनिशिएट आ जाए, शायद मे बी आप कॉल कर लो, क्योंकि आप नहीं रह पाते हो ना, इनको पता है कि कभी भी आप नहीं रह पाए हो, पर इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं कैसे रह रहे हो। तो बेसिकली आपकी तरफ से अगर कॉल मैसेज नहीं गया ना, ये डेफिनेटली आपको कॉल मैसेज करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनको चेज नहीं करना है, कॉल मैसेज नहीं करना है। अगर कर रहे हो तो अब मत करो, क्योंकि ये ना आपको इग्नोर ही करेंगे। मे बी आप एग्री कर पा रहे होगे मेरी बात से कि आप में से काफी लोगों के पार्टनर बात करने में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं, राइट? या आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब ये तो कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, अगर इतना पसंद कर रहा है या कर रही है या इतना फील करता है या करती है, तो बात क्यों नहीं कर रहा है या कर रही है? वो अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, पर करेंगे, आने वाले समय में बात भी करेंगे, पर अभी करते हुए नहीं दिख रहे। ठीक है, मतलब अगर आप कॉल करते हो तो, पर बहुत हाईली चांसेस है कि इनकी तरफ से कॉल मैसेज आ जाए। ठीक है, वही है ना, थोड़ा अगर आप करोगे तो भाव खाएंगे। इनको रियलाइज होने दो, रियलाइज होने लगा है, इनको रियलाइज होने दो कि ये आपकी वैल्यू क्या है। आप भी भाई, आपकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी भी कोई अहमियत है, आपकी भी कोई वैल्यू है ना, तो इनको रियलाइज करने दो और ये खुद ही कॉल करेंगे। लिखवा लो आप कहीं भी मुझसे, ये आपके पार्टनर का खुद कॉल आएगा। हो सकता है थोड़ा लेट आए, हो सकता है जल्दी आ जाए, बट आएगा जरूर। यहां पर रियूनियन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहां पर है डेथ। तो कहीं ना कहीं वो खुद भी आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, बहुत जल्दी खुद को बदल रहे हैं, खुद के अंदर काम कर रहे हैं, खुद के अंदर चेंजेस ला रहे हैं, ताकि आप दोनों का रियूनियन हो सके, ताकि आप जैसा पार्टनर या आप जैसी पार्टनर ये खो ना पाए। क्योंकि इनको पता है कि आप एम्प्रेस की तरह हो, आप बेस्ट हो, आप सबसे ब्यूटीफुल हो, आप सबसे अच्छे हो, आपके अंदर पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी, उनको पता है। वो आप जैसा इंसान नहीं खोना चाहते हैं किसी भी कीमत पर ना। तो यस, रियूनियन होकर रहेगा, ये खुद ही करेंगे रियूनियन, ये खुद ही आएंगे आपके पास, क्योंकि इनको पता है कि इनके अंदर कोई भी ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है
ठीक है, इनको तो कोई भी नहीं मिल रहा है, देख भी लिया, आप जैसा तो कोई मिल ही नहीं सकता। वो तो इनका लक अच्छा है, किस्मत अच्छी है कि आप इनके लाइफ में हो, या यस, क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि आपके जितना प्यार कोई नहीं कर सकता, आप बेस्ट हो। और पर आपको कोई ना कोई मिल जाएगा क्योंकि आप बेस्ट हो, ठीक है। तो यस, इसीलिए ये नहीं खोना चाहते, ये जल्दी से जल्दी रीयूनियन करना चाहते हैं। मिसट्रस्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द स्टार। बहुत चीजें ना हमेशा इन्होंने छुपाई है, जैसे फोन छुपाना, चीजों को छुपाना, हाइड करके रखना, हमेशा ये चीजें रही है आपके रिलेशनशिप में, बट अब नहीं छुपाएंगे। अब जो भी है, जैसा भी है, एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होती हुई दिख रही है। ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, यानी कि सब चीजें आपको बताएंगे, इमोशंस एक्सचेंज करेंगे, प्यार करेंगे, प्यार देंगे, अपनी फीलिंग्स बताएंगे, अपने इमोशंस को, जो आप चाहते हो आज तक की चीजें ना आप दोनों के बीच में लॉयल्टी रहे, ऑनेस्टी रहे, एक ट्रांसपेरेंसी रहे, यही तो चाहते हो। कम्युनिकेट करें, आपको कमिटमेंट दें, शादी हो, आप दोनों साथ में रहो, जो भी आप चाहते हो ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, यहाँ पर वो आपके लिए सब कुछ करेंगे। अट्रैक्शन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर अट्रैक्शन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। अगेन देख लो, नाइट ऑफ कप्स, क्योंकि आप जैसा आपके लिए ना मजबूर हो जाएंगे, इतना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, इतना पैशन फील कर रहे हैं, यस, ये मजबूर हो जाएंगे आपको ऑफर करने के लिए, ठीक है, कमिटमेंट, शादी करने के लिए, ये दिख रहा है। क्रॉस रोड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्योंकि ये भी सुकून में नहीं है, आप यहां परेशान हो, वहां ये परेशान है। हो सकता है कि फैमिली या कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, जिसको चूज करना भी मुश्किल हो रहा है इनके लिए। फैमिली के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, कि जहां पर ये ऐसे दो राहें में खड़े हैं ना कि किसको चूज करें, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि एक की तरफ जाते हैं दूसरा दूर हो जाता है, दूसरे की तरफ जाते हैं तो पहला दूर हो जाता है। कुछ ऐसी एनर्जी भी मेरे को देखने को मिल रही है, बट रीयूनियन चूज तो ये आप ही को करेंगे। अगर आपके माइंड में चल रहा है कि दी आखिर ये किसको चूज करेंगे, या आप ही को चूज करेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप दोनों का कनेक्शन दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो यस, एक अच्छा समय आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर आप चाह रहे हो कि जल्दी से इनसे शादी हो जाए, जल्दी से सब चीजें ठीक हो जाए, तो अच्छा समय आ रहा है आपकी लाइफ में, तो क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जीज को। थैंक यू व्हील ऑफ फॉर्च्यून लिखेगा, आई क्लेम व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ऐसे लिख सकते हैं, रीयूनियन लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी शादी इनके साथ तय है, ठीक है, होनी ही होनी है, क्योंकि आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मुझे 7 नंबर, 4 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर, 18 नंबर, यहाँ पर मुझे 13 नंबर, 2 नंबर एंड 21 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कॉमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।